नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम में। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे वासुदेव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व तुम्हें बताता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय पहले की बात है, एक मुचकुंद नाम का राजा था जिसकी भगवान इंद्र के साथ मित्रता थी। यह राजा बहुत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था और न्याय के साथ राज्य करता था। इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय जब शोभन ससुराल आया, उन्हीं दिनों पुण्यदयनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा मन में सोचने लगी कि मेरे पति बहुत दुर्बल है, वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाएंगे और मेरे पिता की आज्ञा भी बहुत कठोर है। यह बात उसने जब शोभन को बताई तब शोभन को अत्यंत चिंता होने लगी और अपनी पत्नी से कहा कि अब क्या करना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार की भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख और प्यास से परेशान होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि के जागरण का समय आया तो वह समय शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हो गया। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर रत्न और मणियों से जड़ित स्वर्ण में निर्मित था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर में जा पहुँचे और उन्होंने शोभन को वहाँ पहचान लिया और शोभन भी उन्हें पहचान कर उनके पास आया और प्रणाम कर बोला, हे ब्राह्मण, राजा मुचकुंद और मेरी पत्नी कुशल मंगल है वहाँ पर? तो ब्राह्मण बोला, जी हाँ, नगर में सब प्रकार से कुशलता है, परंतु हे राजन, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप मुझे सब कुछ सच बताइए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा, कभी न सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो ये नगर स्थिर हो सकता है। ये सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को सब कुछ बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, यह सब बातें आपने अपनी आंखों से देखी है या किसी की बातें सुनकर आए हो? ब्राह्मण बोले, पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को स्वयं अपनी आंखों से देखा है, साथ ही किसी से विजय न होने वाला देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। चंद्रभागा कहने लगी कि आप मुझे वहाँ ले चले, मुझे मेरे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। तब वह ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के पास ही वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके साथ प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट जा पहुंची। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा कहने लगी कि हे पतिदेव, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए।
अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य को प्राप्त करने से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से मुक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके बाद वह दोनों आनंद पूर्वक अपने देवपुर में रहने लगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी की कहानी बताई है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट होते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु जी की जय हो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।